किसान बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। धरती पे तूफान रहेगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। हक हमारा, लेके रहेंगे, हक हमारा, लेके रहेंगे, हक हमारा। लेके रहेंगे। आज 8 नवंबर को हमने संविधान का निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को माल्यार्पण करके पूर्व प्रधानमंत्री रहे वल्लभ भाई पटेल जी को माल्यार्पण करके ये जो किसानों का अति वर्षा के कारण पूरा जिला का धान बर्बाद हो चुका है। अभी तक हमने किसानों ने प्रशासक को ज्ञापन दिया था और 8 रोज़ 5 रोज़ का वादा किया था, वो वादा पूरा हो चुका है। न कोई प्रभारी मंत्री इस ज़िले में आ रहा है, न कृषि मंत्री आ रहा है, न मुख्यमंत्री आ रहे हैं। और भाजपा का जो नेता है वो जो भोपाल में कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी से मिले थे अपने सुरेंद्र भाई, और फोटो खचा के चले आए। कुछ नेताओं ने ये भी कहा है मुख्यमंत्री से, श्योपुर के भाजपा का वरिष्ठ नेताओं ने जो पूर्व विधायक भी रहे हैं, ऐसे लोगों ने कहा कि श्योपुर में धान का कोई नुकसान नहीं है, वहाँ तो बाबू जंडेल नाटक करता रहता है। ये नेताओं ने मुख्यमंत्री से कहा है, नाटक बता रहे हैं, जबकि श्योपुर में पूरा 100% धान बर्बाद हो चुका है, 50 से लगा के 100% बर्बाद हो चुका है। ये पटवारी ने भी सर्वे में मान लिया गया। पटवारियों को एक दबाव है, जब तक सरकार आश्वासन नहीं देती है, जब तक आप आगे की कार्रवाई नहीं बढ़ाएंगे। मेरी माननीय कलेक्टर महोदय से भी बात हुई है, चर्चा से ही उद्देश्य निकला है। प्रस्ताव कलेक्टर को सरकार के लिए भेजना था, पर सरकार किसी तरह से बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, न प्रभारी मंत्री को ध्यान दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसान विरोधी भाजपा सरकार है। किसानों का दुख दर्द सहन नहीं कर पाते हैं। ये किसानों का दुख दर्द की कोई चिंता नहीं है, किसान विरोधी सरकार है। और केंद्र सरकार ने 4 उद्योगपतियों को 80,000 करोड़ का कर्जा माफ़ कर दिया है, पर किसानों का न तो खाद बीज का कर्जा माफ़ किया है, ने केसीसी माफ़ की है, ने बिजली बिल पे माफ़ की है। और श्योपुर के किसान को वसूली के नाम पे झूठा प्रकरण बना के 27,000 किसानों पे झूठी एफआईआर दर्ज करवा के इन किसानों को परेशान कर रहे हैं। ये हमारे 4 बिंदु को लेके हमारा आज धरना प्रदर्शन है। अगर हमारा धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलेंगे तो हम श्योपुर की जनता और किसान संगठन के नेता और हमारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूरे पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, ये मिलके किसानों की हक की लड़ाई के लिए हम मरते दम तक लड़ाई लड़ेंगे। ये श्योपुर से लड़ाई चालू है, इस लड़ाई को हम कानून के मंदिर भोपाल तक लड़ूंगा। धरना प्रदर्शन क्यों दिया जा रहा है, क्या मांग है? ये हमारी मांगे हैं कि अभी जो बरसात से हमारी फसलें खराब हुई है, ना तो उनका मुआवजा मिल पाया है, और हमारी जो मांगे, मुख्य मांगे कि हमारे एक तो केसीसी का माफ़ हो, उसके बाद अभी जो बिजली बिल हैं किसानों के वो माफ़ हो। इसके लिए धरना चालू है। जब तक हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ अभी अतिवर्षा के कारण फसल नष्ट हो चुकी थी पूरे सभी किसान भाइयों की, तो हमने किसानों के साथ में आवेदन दिया था, ज्ञापन दिया था, और हम भोपाल तक भी गए थे। जो राजस्व मंत्री हैं अनिल जी, उनसे भी हम मुलाकात करके आए, उनको बता के आए साहब हमारी फसल पूर्ण तरीके से नष्ट हो चुकी है, हमें किसानों को मुआवजा डालो। तो उन्होंने बोला है कि हम सीएम साहब से जल्दी ही आपकी बात को पहुंचाएंगे, रखेंगे, और अधिक से अधिक कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी मुआवजा मिले। तो कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया था हमें, साहब 4-5 दिन का समय दीजिए, सर्वे हो रहा है, सर्वे भी हो गया, अभी तक किसानों को 1 रुपया नहीं डाला गया। न कभी अभी तक मुख्यमंत्री ने न ट्वीट किया कि श्योपुर में अतिवर्षा के कारण फसल नष्ट हुई है, उसका मैं कम मुआवजा डालूंगा भी या नहीं डालूंगा। इसलिए हम आज किसानों के साथ में पूरी कांग्रेस पार्टी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है। जब तक किसानों को मुआवजा नहीं डाला जाएगा, जब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे।
वो आगे भी हमारी लड़ाई हो सके तो हम भोपाल तक भी हम कुछ करना पड़े हमें।